हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय यादव। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूरिन फॉर्मेशन। और हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन, हमने नेफ्रॉन के बारे में बताया। क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी बेसिक यूनिट होता है, ठीक है, जिससे मिलके क्या बनता है? किडनी बनती है। अब हम आगे देखते हैं नेफ्रॉन होते कैसे हैं, इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका नेफ्रॉन, ये हो गई डीसीटी पीसीटी, ये हो जाएगा बोमन्स कैप्सूल, इधर से आएगा लूप ऑफ हेनले, यहाँ थोड़ा पतला हो जाता है। फिर इसके बाद ये क्या होता है? मुड़ जाता है ऊपर पतला होकर। फिर यहाँ से क्या हो जाता है? थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। फिर नीचे से ये आती है मैलपिघियन। अब यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनेगी डीसीटी, ठीक है। और यहाँ से ये बनेगी कलेक्टिंग डक्ट। क्या बनेगी? कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ से बनता है कलेक्टिंग डक्ट। एक होता है कैलिसिस में, कैलिसिस के बाद यूरेथ्रा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और बताते हैं। यहाँ से आती हैं ब्लड वेसल्स, यहाँ से आती है ब्लड वेसल्स, जिसका नाम क्या होता है? ये यहाँ पर बनाती है सर्कलनुमा आकार, ठीक है। देखिए, अब एक चीज और देखिए, इधर से इसकी जो एरिया होती है ब्रॉड होती है, और जब ये इधर आती है, इधर क्या हो जाता है? सकरी हो जाती है, पतली हो जाती है, नैरो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये होती है एफरेंट आर्टरियोल। ये क्या होती है? एफरेंट, ये होती है एफरेंट आर्टरियोल। ये होती है इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल क्या करती है? ये ब्लड लेकर आती है। कहां से ब्लड लेकर आती है? ये आती है रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से ब्लड आएगा। कहां से आएगा? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी में कहां से आता है? तो ये आता है अयोर्टा से। ये होता है ब्लड फ्लो इन नेफ्रॉन किडनी। कैसे होता है? तो अयोर्टा से कहां पर आता है? रीनल आर्टरी में। रीनल आर्टरी से आता है एफरेंट आर्टरियोल में। एफरेंट आर्टरियोल से ये क्या करेगा? इफरेंट आर्टरियोल से ये क्या करेगा? बाईपास कर जाए, निकल जाएगा। यही आगे जाके क्या बनाती है? सर्कल बनाती है, पेरिट्यूबुलर वेन बनाती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये जो नेफ्रॉन का पार्ट है, ठीक है, इस नेफ्रॉन का पार्ट को क्या कहते हैं? ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। जो ये नीचे आया है, ठीक है, ये जो पार्ट लूप जैसा बना है, इसी को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जब ये नीचे आता है, तब हम इसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। जब ये क्या होता है? ऊपर की तरफ जाता है, तब इसे कहते हैं एसेंडिंग। शॉर्ट फॉर्म में लूप ऑफ हेनले कहते हैं LOH, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है ना। और जब ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यही क्या बनाता है? जो दूर वाला पार्ट होता है, वो बनाता है
DCT, जिसका नाम होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, और इसके जो लास्ट वाला ये जो पार्ट आता है ये होता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, जिसे क्या कहते हैं? CD। ठीक है, तो ये हो गए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, जो ये पार्ट बना है, ठीक है ना, जो ये वाला पार्ट है ब्लड वेसल्स प्लस कैपिलरीज के साथ, यही जो पार्ट होता है इसी पार्ट को कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स, कट गया होगा, ठीक है, जो इस वाला पार्ट होता है इसी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बोमेन्स, बोमेन्स, इसी वाले पार्ट को क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। यहीं पर क्या होता है? यहीं पर होता है यूरिन फिल्ट्रेशन। यहीं पर क्या होता है? यूरिन फिल्ट्रेशन। यहीं पर चलता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये हो गए ये हो गए नेफ्रॉन के पार्ट। नेफ्रॉन के कौन पार्ट होते हैं? तो नेफ्रॉन के देखिए एक पार्ट हो गया, कौन होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल। इसी बोमेन कैप्सूल से जैसे ही बाहर निकलते हो क्या होता है? DCT। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लूप लाइक, ठीक है। और जैसे ही DCT से आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। उसके बाद क्या मिलता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर मिलती है DCT, फिर मिलता है कलेक्टिंग डक्ट। इसी में होता है यूरिन फॉर्मेशन। अब आगे देखते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है। तो हमने कहा कि ये जो पार्ट होता है यही क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल होता है। क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना। ये क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल होता है। अब देखिए यहां से जो ब्लड, देखो इस बोमेन्स कैप्सूल में ये होता है नेफ्रॉन का पार्ट, तो यहाँ से ब्लड कौन लेकर आता है? तो यहाँ से ब्लड इसमें आता है एफरेंट आर्टरियोल के द्वारा। एफरेंट आर्टरियोल क्या करी? ब्लड लेकर आए। अब जो ब्लड आया एफरेंट आर्टरियोल में, कहां पर आया? ग्लोमेरुलस में। क्या आया? ग्लोमेरुलर में। जब ग्लोमेरुलस में आता है तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा? इस ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर कर देगा। जब इस ब्लड को फिल्टर कर देगा तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप होता है, कौन होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप कौन होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, ये जितने भी ब्लड आए हैं सबको क्या कर दिया? फिल्टर कर दिया है नेफ्रॉन के द्वारा। अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो अब ऐसा तो नहीं कि हमारे बॉडी में सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा पानी ही निकल जाए, पूरी अमाइनो एसिड ही निकल जाए, सारी चीजों को फिल्टर कर देता है। तो कुछ नेसेसरी चीज हमको क्या चाहिए? वापस चाहिए, ठीक है। जब हम वो वापस ले लेते हैं तो जो वहां पर दूसरा स्टेप चलता है वो दूसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के मतलब कि ये जो PCT होता है, DCT होता है, यहाँ से क्या करो, जो एमाइनो एसिड मान लो कि बहुत ज्यादा बॉडी से बाहर निकल गया है, यूरिन के द्वारा बाहर निकल गया है, अब हमारी बॉडी की एमाइनो एसिड की जरूरत है तो क्या करेगा? फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये यहाँ पर हो जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कैसे, यहाँ पर क्या होता है? कुछ चीजें क्या हो जाती है कि जैसे वाटर बहुत ज्यादा क्या होगा? यूरिन से फिर ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया, तो हमको क्या चाहिए? फिर से यूरिन में वाटर चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाता है? फिर से कुछ चीजें क्या हो जाती हैं? नेफ्रॉन में चली जाती हैं, तो उसे बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं किसके? यूरिन फॉर्मेशन के। एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। ग्लोमेरुलस, क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट। ये प्रेशर डिफरेंट, प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखें हमने बताया कि ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुलस। अब यहां से क्या होती है कि DCT PCT निकली रहती है, तो हमने यहां से बताया है कि एफरेंट आर्टरियोल आती है। क्या आती है? एफरेंट आर्टरियोल। यहां से आती है एफरेंट आर्टरियोल, यहां से आती है एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये एफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? वाइडेस्ट होती है। ये एफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? नैरो होती है। क्या होती है? ये क्या होती है? इफरेंट आर्टरियोल। और ये क्या होती है? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। देखिए जब ये क्या है? चौड़ा वाला पार्ट है। देखिए जब ये चौड़ा वाला पार्ट है, एफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? वाइडेस्ट होती है। तो अब यहां से ब्लड क्या आता है?
खूब तेजी से आए। अब ये देखो ये क्या हो गया, पतला हो गया है, तो पतला हो गया तो यहाँ पर क्या लगता है, खूब प्रेशर लगता है। क्या लगता है, खूब प्रेशर लगता है। अब इस प्रेशर के कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है, फिल्ट्रेशन। सारी चीजें क्या हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। देखो कैसे, ये सारी चीजें यहाँ से छन के फिल्टर होके कहाँ चली जाएगी, इस ट्यूब्यूल में। जब इस ट्यूब्यूल में चली जाती है तो इसी पहले पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जब ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से सारी चीजें छन जाती है। अब ये हो क्यों रहा, तो ये बता रहे हैं, यही रीजन होता है। क्या था, प्रेशर के कारण होता है। किसके कारण होता है, प्रेशर जन, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इधर की नाली चौड़ी है, इधर की पतली है, इधर से खूब तेजी से ब्लड आया, अब यहाँ से क्या होगा, खूब प्रेशर जनरेट हुआ, तो सारी चीजें क्या हो गई, छन गई। ठीक है ना, यहाँ पर उसे शिफ्ट पोर होते हैं, यहाँ से क्या हो गई, इस पोर से क्या हो गई, छन गई। ठीक है ना, तो ये किस कारण होता है, ये होता है कि ये होता है प्रेशर डिफरेंट के कारण। अच्छा, पहली बात हो गई। दूसरी बात याद रखना, ये क्यों होता है, कहते हैं ये नो सिलेक्टिव होता है। क्या होता है, नो सिलेक्टिव। ठीक है ना, सिलेक्टिव। नो सिलेक्टिव का मतलब यहाँ पर कोई भी चीज आ जाए, यहाँ पर कोई भी पार्ट आ जाए, वो क्या करेगा, यहाँ से फिल्टर होकर छन के चला जाएगा यहाँ से। तो इसलिए क्या होता है, ये सिलेक्ट नहीं करता कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। ठीक है, अमाइनो एसिड जाएगी, प्रोटीन नहीं जाएगी। ठीक है ना, और क्या कहता है, वैसे यहाँ से प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, ग्लूकोज जाएगा, ग्लूकोज जाएगा, अमाइनो एसिड नहीं, इस सबको क्या करता है, फिल्टर कर देता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर नो सिलेक्टिव होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा है क्या करता है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है। अच्छा, दूसरी बात क्या होता है, ये पैसिव होता है। क्या होता है, पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि नो एनर्जी नीड, नो एनर्जी यूज। ठीक है ना, ये क्या करते, देखो हम बताएं कि यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं होता। क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि देखिए प्रेशर के कारण ये हो रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, यहाँ पर कोई एनर्जी का लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस नहीं चलता कि इसमें एनर्जी देकर काम करवाया जाए। यहाँ पर क्या होता है, ये होता है कि पैसिव प्रोसेस होता है, ये आया यहाँ से छन के चला गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात इसमें याद करो, तो ये जो प्रेशर डिफरेंट है, क्या है, प्रेशर डिफरेंट। ठीक है, दिखाते हैं, ये जो प्रेशर डिफरेंट है, क्या है, प्रेशर डिफरेंट। ठीक है ना, ये दो प्रकार के प्रेशर लगते हैं। एक लगता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या लिखता है, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक होता है, एक होता है कि ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये दो कारण से होता है। ये जो यहाँ पर प्रेशर लगता है, वो प्रेशर क्या होता है, दो होता है। एक होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे कहते हैं GHP। क्या कहते हैं, GHP। और इसे क्या कहते हैं, BCOP। क्या कहते हैं, BCOP। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं। अच्छा, ये कितना लगता है, तो ये जो ये BCOP होता है, ये कितना इसका प्रेशर लगता है, तो इसका लगता है 30 mmHg। कितना लगता है, 30 mmHg। अच्छा, जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ये कितना लगता है, ये लगता है 60 mmHg, 60 mmHg। जो GHP होता है वो कितना लगता है, 60 mmHg, यहाँ पर जो प्रेशर लगता है। ठीक है, अब जो ये देखो ग्लोमेरुलस होता है, क्या होता है, ग्लोमेरुलस। ठीक है ना, ये देखो ग्लोमेरुलस कैसे होता है, बोमेन कैप्सूल। देखिए ये बोमेन्स कैप्सूल कैसे होता है, बोमेन कैप्सूल क्या होता है, कुछ ऐसे होता है। क्या होता है, कुछ ऐसे। कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, अब इस बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, इस बोमेन्स कैप्सूल में क्या होते हैं, फोल्डेड सेल होते हैं। क्या होते हैं, फोल्डेड सेल होते हैं, ऐसे। क्या होते हैं, फोल्डेड सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, फोल्डेड सेल होते हैं। ठीक है, इसी सेल को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन साइट। इसी सेल को क्या बोलते हैं, यही को बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
फिल्ट्रेशन साइट, इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेशन साइट, इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन साइट। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये क्या है, ये है बोमेंस कैप्सूल। जब आप बोमेंस कैप्सूल को देखेंगे तो बोमेंस कैप्सूल में कैसे, ठीक है ना, कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में देखो ऐसे छोटी छोटी सेल दिखती है। अच्छा, ये जो बना होता है क्या होता है, ये क्या होता है, डुबल लेयर होता है। क्या होता है, डुबल लेयर। एक होता है पैराइटल लेयर, ये क्या होता है, पैराइटल लेयर। एक होता है, क्या होता है, विसरल लेयर। क्या होता है, विसरल लेयर। एक होता है पैराइटल लेयर, एक क्या होता है, विसरल लेयर। ठीक है, अच्छा, यहीं से क्या पास करती है, ब्लड वेसल्स पास करती है। ये देखो एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर गई, ठीक है, अब यहाँ से क्या करेगी, पास कर जाएगी, ठीक है ना, यहाँ से गई, अब यहाँ से क्या करेगी, पास करके, ये हो गया एफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ से जब एफरेंट आर्टरियोल जाती है, ठीक है ना, तो इस एफरेंट आर्टरियोल जो इसके सेल होते हैं, जो इसके क्या होते हैं, सेल होते हैं, तो इसके सेल में क्या होते हैं, छोटे छोटे गैप होते हैं इपिथेलियम के, ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, गैप होते हैं। ठीक है ना, जो ये क्या थे, देखियो सेल तो पहले पास पास थे, लेकिन जब ये ग्लोमेरुलस के पास आती है ना, क्या होता है, यहाँ पर जो इपिथेलियल सेल हो जाती है, दूर दूर हो जाती है। जो यहाँ पर गैप आता है, जो यहाँ पर गैप आता है सेल का, उसी को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। जो क्या होता है, जो गैप होता है, उसी गैप को बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा। ठीक है, इसी फिनेस्ट्रा से क्या होते हैं, ये फिनेस्ट्रा क्या होता है, पोर होता है, इसी फिनेस्ट्रा से क्या हो जाते हैं, सारी चीजें छन के चली जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या होता है कि इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, बहुत पतली सी लेयर होती है, इसी लेयर को बोलते हैं बेसमेंट लेयर। इसी लेयर को क्या बोलते हैं, इसी लेयर को बोलते हैं बेसमेंट लेयर। क्या बोलते हैं, बेसमेंट लेयर। इसी लेयर को क्या बोलते हैं, बेसमेंट लेयर। ठीक है ना, जो ये लेयर बनी रहती है, इसी लेयर को क्या बोलते हैं, बेसमेंट लेयर। ठीक है ना, अच्छा, जो सेल बना होता है, जो साइड होता है, उसी को बोलते हैं पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। तो देखिए, ये यूरिन क्या करता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ठीक है ना, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ये देखिए कितना होता है। ठीक है ना, अब दिखा देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है, ठीक है, फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है, 125 ml पर मिनट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहें कि 180 लीटर पर डे होता है, 180 लीटर क्या होता है, 180 लीटर पर डे होता है। अब सोचिए कि अगर ये सारी चीजें हम देखो बार बार करें, अगर ये 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पर डे कर देता है, तो अगर ये इतना ज्यादा फिल्टर कर रहा है, तो कहते हैं 1/5 ऑफ कार्डियक साइकिल। अगर इतना ज्यादा फिल्टर कर रहा है, तो हमारी बॉडी से सारा पानी निकल जाए 180 लीटर। लेकिन नहीं, उसको क्या कर लिया जाता है, फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो अगर अभी अपने दिमाग से सोचिए, कहें कि 180 लीटर क्या होता है, अगर इतना निकल रहा है, तो हर एक व्यक्ति क्या उसको देखते हैं झाड़ियों के किनारे बैठा हुआ पड़ा है, ठीक है उसे हमेशा बाथरूम में ही पड़ा रहेगा, क्योंकि हमेशा उसको क्या यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा ना। तो ये क्या होता है, 180 लीटर जो ये तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर से इसे क्या कर लिया जाता है, तो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्ब, उसे बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये दूसरा स्टेट होता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा, रीअब्जॉर्प्शन के बाद कुछ चीजें क्या होती है, फिर से ट्यूबुल में चले, उसको तीसरा स्टेप को क्या बोलते हैं, उस तीसरा देखो, पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। क्या होता है, सेक्रीशन। ठीक है, इतना यहाँ समझ गया। अब हम दिखाते हैं एक एक पार्ट के यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए, ये है यूरिन फॉर्मेशन। क्या है, यूरिन फॉर्मेशन। तो हमने बताया जो क्या होता है, ये यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन इज ए ब्लड क्लींसिंग फंक्शन। क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होगा, कहोगे ये ब्लड को क्या करता है, क्लीन करना, शुद्ध करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ब्लड यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये होता क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या रहा, हमने क्या कहा, ये क्या करता है, ब्लड क्लींसिंग करता है। ठीक है ना, दूसरी स्टेप में देखिए,
दूसरे में क्या करा, ये एक्सक्रीट करता अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है ना, अलोंग वाटर फ्रॉम यूरिन। क्या करता, वाटर के द्वारा, वाटर के साथ में, यूरिन में क्या होता, वाटर होता, यूरिन के साथ में जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, जो बॉडी में को हार्मफुल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे क्या कर दो, सेक्रीट कर दो। यही क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा, यही देखो हम बता रहे हैं कि नॉर्मली यूरिनेशन हर एक व्यक्ति आउटपुट दिन भर में कितना करता है, एक क्या करता है, 1 से 1 लीटर से 1.5 लीटर। वहीं पर क्या हम करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कितना हो रहा, करें 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो वो सारा चीज क्या हो जाता है, फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। देखिए, कह रहा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हमने बता दिया कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कितने होते हैं, ये होते हैं 3 स्टेप में होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है ट्यूबुलर सेक्रीशन। ये क्या होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, एक चीज और देखिए आप लोग, एक चीज और देखिए, देखिए यही है आपका बोमेंस कैप्सूल, यही है बोमेंस कैप्सूल। देखो, इसी बोमेन कैप्सूल की हम बात कर रहे थे, यहीं पर हम क्या बता रहे थे, फेनेस्ट्रा होता, फेनेस्ट्रा मतलब पोर, ऐसे होल होता है। इजिया क्या होता है, जब प्रेशर से ब्लड आता है फ्रंट आर्टरियोल से, तो इसी फेनेस्ट्रा से क्या हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, कई बार उसे पोडोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, देखिए हमने क्या कहा, देखिए ये क्या रहा कि ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है ना, हार्ट से ब्लड आता है, कहां से आता है, हार्ट से, तो किससे आएगा, एफरेंट आर्टरियोल से। एफरेंट आर्टरियोल के देखेंगे डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू इसका। देखिए अब ये ब्लड कहाँ गया, ये गया ग्लोमेरुलस में। कहाँ गया, ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो ये कहेंगे जो ब्लड वेसल्स का क्या होता है, कोलेक्शन होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, नेटवर्क का, उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर। देखिए ऐसे 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 एकदम ग्लोमेरुलर क्या होती है, इधर से ब्लड वेसल्स आई और इधर से आपस में क्या हो गए, ऐसे पूरा नेटवर्क बना लिया, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ग्लोमेरुलस के साथ अगर ये क्या लग जाए, ट्यूब लग जाए, तो इसे बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल किसे बोलते हैं, ये होता है जो ग्लोमेरुलस होता है, इसको कवर करता है, कौन करता है, नेफ्रॉन। क्या करता है, नेफ्रॉन, ठीक है ना। इसी नेफ्रॉन को दोनों को साथ में क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। बोमेन कैप्सूल नेफ्रॉन, देखिए बोमेन कैप्सूल क्या होता है, ये नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, ये जब नेफ्रॉन और ग्लोमेरुलस दोनों एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं मैलपिघियन ट्यूबुल। क्या बोलते हैं, मैलपिघियन ट्यूबुल, ठीक है ना। अब हम दिखाते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए यहां से ब्लड क्या हुआ, इंटर किया, जब ये एफरेंट आर्टरियोल से इंटर किया, एफरेंट आर्टरियोल से इंटर किया, तब यहाँ प्रेशर के कारण क्या होता था, ब्लड छन जाता, सारा ब्लड क्या होगा, निकल गया। ये निकल के कहाँ चला गया, प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स में, किसमें चला गया, वोमेन्स कैप्सूल में। अब यहीं पर से क्या हो जाएगा, और जो ब्लड बचा हुआ पार्ट वो कहाँ चला जाएगा, ये फिर से चला जाएगा हार्ट के पास, ठीक है। आगे दिखाते हैं इसमें और कौन कौन से स्टेप होते हैं। ठीक है, कह रहा देखिए, अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, कह रहा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, क्या कर रहा है, इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड फिल्टर्ड, क्या होता है, ब्लड क्या होता है, यहाँ पर फिल्टर होता है, कहाँ क्या होता है, वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, जब यहाँ पर पास होता है तो क्या करता है, यहाँ पर ब्लड क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, क्योंकि ये जो क्या थी, मेम्ब्रेन होता है, शीप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोडोसाइट होती है, ठीक है ना। तो यही चीज है, क्या करा कि जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है, जब ये ब्लड क्या करता है, कहां पहुंचता है, जब पासिंग करता है, कहां, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास करता है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। ये क्या होता है, इट इज फर्स्ट स्टेप, ये क्या होता है, पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का। क्या होता है, पहला स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है। कह रहा कि स्ट्रक्चर ऑफ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वेल ट्रीटेड, ये क्या देखो, स्ट्रक्चर ऑफ जो क्या थे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, बहुत अच्छी तरह से क्या होती है, डिफाइन तरीके से बनी होती है, ठीक है ना। देखिए यही कह रहा है कि जो क्या होता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। किसकी बात करें, अगर हम ये बात करें, क्या करें, ग्लोमेरुलस कैप्सूल की, जो क्या होता है, बोमेन कैप्सूल की लेयर की बात करें, तो हमने देखो यहाँ पर दिखाया है, क्या दिखाया है, देखिए यहाँ पर दिखाया, तो हमने बताया भी था, क्या होती है, यहाँ पर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो पोर होता है, इसी पोर को देखो, इसी पोर को हम देखो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, फेनेस्ट्रा कर रहे थे, या इसे क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं। ये किसका बना होता है, एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ से देखो, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर ब्लड
क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है ना। जब इससे क्या होता है, ब्लड पास होता है तो इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है प्रेशर, और जब ये प्रेशर लगता है तो प्रेशर से क्या होगा, ब्लड सीधे सीधे क्या हो जाएगा, छन जाएगा, ठीक है ना, बाहर निकल जाएगा। अब यही बाहर से देखो ये क्या होता है, इसके सेल होते हैं, ठीक है ना, ये पूरा इसी देखो इसी लेयर को, इसी कैपिलरीज को, इसी कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन होता है। जैसे ये कहाँ पर होता है, ये होता है कि कैपिलरीज में होता है, ठीक है ना, बोमेंस कैप्सूल में होता है, ठीक है। आगे दिखाते हैं इसके कितनी लेयर होती है। तो इसके लेयर देखो बताया, क्या बताया, एक होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, एक ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन होती है, एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने दिखाया था, क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर से क्या होता है, जो पास में होता है वही क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एक हमने बताया था, क्या बताया था, बिस्लर लेयर, क्या बताया था, बिस्लर लेयर। हमने कहा था पैराइटल लेयर होती है, बिस्लर लेयर होती है, और क्या था, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। जब उसकी बोमेन कैप्सूल के सेल की बात कर रहे थे, ठीक है ना। करा के प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, कि ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। करा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कहाँ गायब हो जाता है जी, ठीक है ना। करा प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, देखिए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होता है, देखिए हमने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि कह रहा है कि व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जब एक ग्लोमेरुलर, देखो ये क्या होगा, ये एफरेंट आर्टरियोल होगा, एफरेंट, यहाँ से ब्लड आई, यहाँ पर क्या ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यहाँ पर क्या होता है, सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है, सारा ब्लड फिल्टर हो जाता है। कह रहा है कि व्हेन द पासेस कैपिलरी प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, क्या होता है, बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, सारा क्या होता है, बोमेन कैप्सूल में सारा ब्लड क्या हो गया, फिल्टर हो गया, ठीक है। ऑल द सबस्टेंस ऑफ द प्लाज्मा फिल्टर, सभी क्या हो जाते हैं, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर्ड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पोडोसाइट हमने जो बताया, क्या फेनेस्ट्रा, जो क्या होते हैं, छोटे पोर होते हैं, इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन प्रोटीन क्या होती है, बहुत बड़ी, प्रोटीन की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये फिल्टर नहीं, अन्यथा सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, करा कि दिस फिल्टर फ्लूइड इज कॉल्ड क्या, ग्लोमेरुलर फिल्टर। अच्छा, जो ये फिल्टर हो गया, जो क्या होगा, जो ब्लड से छन गया, जो छनना वाला, जो छने वाला पार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बताया था कि ये देखिए ये हो गया ग्लोमेरुलस, क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब देखो यहां से क्या हो गई, आर्टरी आ गई, ठीक है ना, आर्टरी। अब यहाँ से जो ब्लड आया वो सारी चीज क्या हो गई, यहाँ फिल्टर हो गई। जो ये फिल्टर्ड वाला पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं जी, फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। यही क्या होता है, जो बचा, जो यूरिन का पार्ट होता है, ठीक है ना, वही क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होती, ठीक है ना। अब देखिए अब ये होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्या होता है, ये क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कह रहा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो ये ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन हो गया है, इसी को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कह रहा बिकॉज इवन माइन्यूट पार्टिकल आर फिल्टर, क्या कह रहा है कि इसी को क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर में तो छोटी छोटी चीजें भी क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, ठीक है, इसलिए छोटी छोटी चीजें फिल्टर, उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। आगे कह रहा बट, कह रहा प्लाज्मा प्रोटीन नॉट फिल्टर्ड ड्यू टू दियर लार्ज मॉलिक्यूल। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती है, हमने बताया, क्योंकि क्या होते हैं, जो पोर होते हैं उसकी क्या होती है, साइज छोटी होती है, तो वो फिल्टर नहीं हो पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए ये है डायग्राम है, इसको एक बार हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए देखो हमने क्या कहा कि ये है ग्लोमेरुलर, जो ये कैपिलरीज बनी है, इसी क्या कहते हैं, ये जो कैपिलरीज बनी है इसी क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है ना। अब देखिए ये आर्टरी है, ठीक है ना, ये एफरेंट आर्टरियोल, यहाँ से ब्लड गया, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, ये क्या करता है, सबको छान देता है, क्या करता है, सबको क्या करेगा, सबको क्या करेगा, ये फिल्टर कर देगा। जो वो फिल्टर्ड जो वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलर उसके द्वारा हुआ, ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना। अब ये सब कहाँ चले गए, बोमेंस कैप्सूल में। अब बोमेंस कैप्सूल में चले गए तो ये देखिए यही जो आर्टरी बनाई है, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ से देखो जो क्या होगा, यहाँ से फिर ब्लड कहाँ जाता है, इस जो ट्यूब्स होता है उसे क्या करता है, सराउंड करता है, ठीक है ना। जब सराउंड करता है तो यहीं से क्या होता है, यहीं पर होता है रीअब्जॉर्प्शन, क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ब्लड गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर हो गया। अब यही फिल्ट्रेशन के कारण देखो क्या हो जाएगा, ब्लड फिर से घूम के क्या होगा, वेन से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, वेन से क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा, रीनल वेन के द्वारा क्या हो जाएगा, वापस आया, रीनल आर्टरी से आएगा, और क्या होगा, रीनल वेन से ब्लड वापस हो जाएगा फिल्टर होने के बाद, ठीक है। आगे देखते हैं,
ठीक है। अच्छा दोनों पास में देखिए हमने कहा कि यहाँ से देखो ये ब्लड ऐसे ऐसे जाता है, ब्लड वेसल से होते हुए यहाँ क्या होगा, ब्लड वेन से क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन यूरिन आपके देखो यूरिन यहाँ पर छन गई है, यहाँ पर क्या हो गया, फिल्टर्ड हो गए। अब यूरिन यहाँ से ट्रेवल करेगी, आएगी पीसीटी में, आएगी कहाँ आएगी, पीसीटी में। पीसीटी के बाद जैसे ही नीचे आएगी तो हमने क्या कहा था, ये होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ जाएगी, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये यूरिन का ट्रेवल है नेफ्रॉन में, ठीक है ना। और यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी डीसीटी में। डीसीटी के बाद कहाँ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में। अब इसी कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा, सीधे निकल जाएगा कहाँ पर, यूरेटर के द्वारा आ जाएगी आपके किसमें, ब्लैडर में, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, दिखाते हैं ये क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है कि कितना फिल्टर्ड बनाया, कितना ब्लड आया, ठीक है ना। देखो यही बता रहा है, क्या रहा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, कह रहा है जीएफआर, ठीक है ना। कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी फार्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन बोथ किडनी, ठीक है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या था, टोटल क्वांटिटी फिल्टर्ड ना, फिल्ट्रेट फार्म्ड फ्रॉम नेफ्रॉन, ठीक है ना। देखिए हमने क्या कहा है, देखिए ये जो नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना, इसी नेफ्रॉन के कारण क्या ये होगा ग्लोमेरुलस। अब इस ग्लोमेरुलस क्या आती है, एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल आती है। यहाँ से जो चीजें छन के इसमें आ जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। इसी को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। कौन सा फिल्ट्रेट बोलते हैं, कहते हैं इसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। दिख रहा ना आप लोग, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो यही कह रहा है कि ये कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बना, इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फार्म्ड, कितना बना है नेफ्रॉन दोनों किडनी के द्वारा, लेफ्ट एंड राइट किडनी के द्वारा कितना फिल्ट्रेट बना, इसी को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है ना। कह रहा है कि नॉर्मली जीएफआर कितना था, 100 क्या कर रहे हैं, 125 ml पर मिनट। ये हमने पहले भी बता दिया है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, 125 ml पर मिनट। अबाउट क्या होता है, 180 लीटर क्या होता है पर डे। एक दिन में कितना होता है, 180 लीटर पर डे, ठीक है ना। कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फ्रैक्शन क्या होता है, ग्लोमेरुलर फ्रैक्शन, ये क्या होता है कि ये होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन ऑफ रीनल प्लाज्मा विच बिकम फिल्ट्रेट, ठीक है ना। कि रीनल प्लाज्मा कितना फिल्ट्रेट हुआ है, वही क्या होता है, रीनल क्या होता है, क्या होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। इट इज रेशियो बिटवीन रीनल प्लाज्मा फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, ठीक है ना, कितना, देखिए कितना फिल्ट्रेट बना, ठीक है ना, और कितना प्लाज्मा फ्लो हुआ, ठीक है ना। देखिए कितना प्लाज्मा, देखिए यहाँ से कितना ब्लड आया और यहाँ से कितना फिल्टर हुआ, इसी की रेशियो को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है ना। अब इसको कह रहा है परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो ये होता है, कहते हैं जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये कितना कि कितना फिल्ट्रेट बना, कितनी यूरिन बनी, सीधी सी बात, कितनी यूरिन बनी, ठीक है, और कितना रीनल प्लाज्मा, कितना ब्लड फ्लो हुआ है, कितने ब्लड फ्लो, उसे क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या देगा, ये होता है 19%। कितना आता है, 19.2%। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग जीएफआर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, जीएफआर को अफेक्ट करते हैं, कि जीएफआर ज्यादा होगा या कम होगा। तो हम बता रहे हैं कौन कौन से फैक्टर है जीएफआर जिसके कारण ज्यादा होगा या कम होगा, इसी को हम देखते हैं। सबसे पहले आता है रीनल ब्लड फ्लो। हमने क्या कहा कि यहाँ से क्या होती है, यहाँ से एफरेंट आर्टरियोल निकलती है, यहाँ से क्या आती है, इफरेंट। अब इसको सराउंड किया रहता है, क्या इसको सराउंड कर रहता है, ग्लोमेरुलस। क्या किया रहता है, ग्लोमेरुलस। सुनिए कि इस फ्लो को हमने क्या कहा, जितना तेजी से ब्लड आएगा, जितना तेजी से ब्लड आएगा, और क्या होगा, और वही क्या होगा, जब फ्लो ज्यादा होगा, जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेट क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होगा, ब्लड उतना ज्यादा क्या होगा, छनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, ब्लड प्योर होके किस में जाएगा, यूरिन बनेगी। तो इसी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि मोस्ट
क्या रहा है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नेसेसरी फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या कह रहा है, जीएफआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ब्लड फ्लो, जितना ज्यादा रीनल ब्लड फ्लो एफरेंट आर्टरियोल से जितना ज्यादा ब्लड आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उतना ज्यादा होगा। इसी को क्या बोलते हैं, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ब्लड फ्लो क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। नॉर्मली ब्लड फ्लो बोथ किडनी क्या होता है, 1300 ml पर मिनट, ठीक है ना, कि नॉर्मली कितना, दोनों किडनी में कितना 1300 ml क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक है ना। अगला पार्ट देखते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि, ठीक है, अगला पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक क्या होता है, कह रहा है कि ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म दैट रेगुलेट जीएफआर, कि आपका जीएफआर ज्यादा होगा या कम होगा, ये किसके द्वारा होता है, मैकुला डेंसा मसल के द्वारा होता है, ठीक है ना। अच्छा आगे देखते हैं, देखिए ठीक है, ये हो गया आपका जीएफआर। देखिए कह रहा है कि अगर जीएफआर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्लड फ्लो ज्यादा है तो जीएफआर ज्यादा है, तो जीएफआर ज्यादा है तो जो क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, NaCl क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी, और क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा होगी, तो ये क्या करेगी, मैकुला डेंसा क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। मैकुला डेंसा क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जब मैकुला डेंसा एक्टिवेट होगा तो ये क्या बनाएगा, एडिनोसिन बनाएगा। क्या बनाएगा, एडिनोसिन। अब ये एडिनोसिन कहाँ जाएगा, एफरेंट आर्टरियोल पे जाएगा, जो ब्लड ला रही है। देखो जो ये ब्लड क्या कर रही है, जो ये ब्लड ला रही है, ठीक है ना, जो ये ब्लड क्या कर रही है, ला रही है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या रहे, इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड निकल रही है और एफरेंट से क्या रही है, ला रही है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसी वाली पाइप को क्या कर देगा, पतला कर देगा, इसी पाइप को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो गया तो क्या होगा, जीएफआर डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। देखो क्या करेगा, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ब्लड फ्लो, क्या होगा, ब्लड फ्लो क्या होगा, डिक्रीज हो गया, और इसके कारण क्या हो जाएगा कि ट्यूबुलो क्या हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फीडबैक, इसको क्या कहते हैं, डिक्रीज जीएफआर, जीएफआर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर कह रहा कि फैक्टर इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फीडबैक को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं। एक होता है एडिनोसिन होता है, एक क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन होता है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होता है, एक ये होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, कौन ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कहते हैं कि जो क्या होता है, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक होता है उसे क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। एक होता है आर्टेरियल न्यूट्रेटिव फैक्टर ANF, ये क्या होता है, ये चाहता है कि यूरिन बहुत ज्यादा बने, क्योंकि ये जब क्या होगा, जब ग्लोमेरुलर फीडबैक, जब देखो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यूरिन ज्यादा से ज्यादा फिल्टर होगी, ठीक है ना। और देखो क्या होगा, ये कह रहा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रहा 12, और कह रहा साइक्लिक AMP, ठीक है ना, और कह रहा नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यानी डिक्रीज हुआ ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक तो क्या होगा, यूरिन ज्यादा बनेगी, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, देखिए ये होता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। देखो प्रेशर की बात हमने किया था, ठीक है ना, ग्लोमेरुलर प्रेशर की बात किया था, ठीक है ना। जितना ज्यादा ये क्या हमने बताया था, ये क्या होता है, ये प्रेशर के कारण ही होता है, ठीक है ना। क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिलरी प्रेशर। देखो ये देखो कैपिलरी, ये देखो ये इफरेंट आर्टरियोल है, ये एफरेंट है, यहाँ से ब्लड आया, ये यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, तो इस कैपिलरी पतली होती है। अब इस पे जितना ज्यादा इस कैपिलरी पे प्रेशर लगेगा उतना ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, उतना ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर। तो इतना ज्यादा फिल्टर, तो ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है प्रेशर में, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फिल्टर होगा, तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। देखो ये कितना होता है, 60 mmHg होता है, हमने बताया था क्या होता है, GHP, ठीक है ना, ठीक है ना। ये कितना होता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, हमने बताया था GHP, ठीक है ना। क्या बताया था कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg, 60 mmHg, उसको कह रहा कैपिलरी प्रेशर, ठीक है। कह रहा व्हेन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर इंक्रीज जीएफआर आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। हमने कहा कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जीएफआर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कह रहा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने बताया था, क्या बताया था, बताया था कि, ठीक है ना, कोलाइडल। कोलाइडल देखो ये कोलाइडल होते क्या है, ठीक है ना, जो ये कोलाइडल होते हैं ना, ये क्या करते हैं जैसे एल्ब्यूमिन हुआ, एल्ब्यूमिन बड़ा खतरनाक होता है, इसके पास पानी आया, पानी को पकड़ के बैठ जाएगा, कहेगा कि हम पानी को छोड़ेंगे ही नहीं। जब पानी को नहीं छोड़ेगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी तो ही छानना चाहिए ना, ब्लड से क्या होना चाहिए, वाटर ही क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये क्या करता है, ये बड़ा वाहियात होता है, ये क्या करता है, पानी के साथ इसकी दोस्ती होती है, बैठ के क्या करने लगता है, बातें करने लगता है कि हम पानी को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे ये क्या हो गया,
तो ये एल्ब्यूमिन है, ये क्या है, जो प्रोटीन होती है, क्या होती है एल्ब्यूमिन, क्या होती है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन होती है प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन क्या होती है प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। इसके पास क्या है H2O आया, क्या आया H2O, ये क्या करेगी भाई H2O से कहेगा तुम कहाँ जा रहा है, हम तो इधर ही, हमसे बात करो ना, पकड़ के उसको बैठ जाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जब प्रोटीन की मात्रा क्या होता है एल्ब्यूमिन या प्रोटीन की क्या होता है प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना, देखो कह रहा है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर कोलाइडल प्रोटीन ज्यादा है तो उसको क्या होगा, उसको जगह प्रेशर जो आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर जो आएगा वो क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है ना, उसके कारण क्या विच आर एग्जैक्टली क्या होता है, क्या एक्जेक्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन, हमने क्या बताया ये प्लाज्मा प्रोटीन के कारण क्या होता है काम होता है, जिसके कारण क्या होता है यूरिन फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, इसका देखो नॉर्मल प्रेशर कितना होता है 25 mm Hg, कितना होता है 25 mm Hg, लगभग 20 mm Hg या 25 mm Hg। ठीक है ना, हमने लिखा था 30 mm Hg। ठीक है, अच्छा ये कहा था कि व्हेन द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन और इंक्रीज। ठीक है ना, क्या करा डिहाइड्रेशन और इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। ठीक है ना, GFR क्या करता है GFR डिक्रीज। ठीक है, कह रहा है कि अगर क्या हुआ कि ये तब इंक्रीज करता है जैसे हमारे बॉडी में पानी की कमी हो, पानी हमको चाहिए, तो ये क्या होता है कि जहां पर अगर कोलाइडल प्रोटीन ज्यादा होगा पानी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा बॉडी में, उसके कारण क्या आएगा डिहाइड्रेशन आएगा। ठीक है ना, देखिए और क्या कर रहा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमेरुलर कैप्सूल कह रहा है GFR क्या करता है डिक्रीज करता है, GFR क्या करता है डिक्रीज, नॉर्मली इसकी वैल्यू कितनी होती है 15 से 20 mm Hg। ठीक है ना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल इंक्रीज इन कंडीशन लाइक क्या होता है अट्रैक्शन ऑफ क्या होता है यूरेथ्रा एंड एडिमा इन किडनी बीनेथ द कैप्सूल। कह रहा है कि ये क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब होता है, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा। हाइड्रो मतलब होता है पानी, ठीक है ना, स्टैटिक मतलब और हो गया जब जहां पर पानी की इकट्ठा ज्यादा होगा वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे क्या होगा हमारे यूरेथ्रा में अबडक्शन आ जाए, हमारा क्या होगा ये देखो यूरेथ्रा से यहाँ से यूरिन निकलती है, अब यहीं पर ये ब्लॉकेज हो जाए, जब ब्लॉकेज हो जाए तो पानी क्या हो जाएगा नीचे आएगा नहीं, अब इधर क्या होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा, इसके कारण क्या हो जाएगा GFR डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ये देखो अच्छा समझो, देखो यहाँ से यूरिन बना, यहाँ से यूरिन बना, अब ये यूरिन क्या हो जाएगा आगे बढ़ना चाहिए, यूरिन बना यहाँ से क्या चला GFR चल रहा है। ठीक है, अब ये यूरिन बनाते जा रहा बनाते जा रहा, अब यहाँ से यूरिन आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर ये यहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, यहीं पर ब्लॉकेज, अब ये यूरिन यहाँ से जो बना है ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब आगे बढ़ेगा नहीं तो फिल्ट्रेशन कहाँ से होगा, अब ब्लॉक हो गया रास्ता में ना, तो फिल्ट्रेशन क्या होगा GFR क्या करेगा अपने आप ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है ना, देखो ये भी देख लो, हमने क्या कहा था कि यहाँ से क्या आती है एफरेंट आर्ट्रियोल आती है। ठीक है ना, यहाँ से क्या आती है एफरेंट, अगर यही एफरेंट आर्ट्रियोल हमने क्या कहा थी ये होती है चौड़ी, कैसे ये क्या आती है वाइडेस्ट होती है, अगर ये क्या हो जाए खुद पतली हो जाए, जब खुद पतली हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रेशर जनरेट हो ही नहीं पाएगा, ब्लड उतना तेजी से फ्लो कर ही नहीं पाएगा, तो क्या हो जाएगा यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, GFR क्या हो जाएगा डिक्रीज। देखो यूरिन फॉर्मेशन और GFR दोनों रिलेटेड है, अगर GFR ज्यादा होगा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा, अगर यूरिन फॉर्मेशन कम हुआ तो इसका मतलब GFR डिक्रीज कर गया। ठीक है, कह रहा है कि देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल क्या था ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलर कैपिलरी क्या हो जाता है विच टर्न टू रिड्यूस GFR, क्या हो जाएगा GFR क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है ना, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल जितना ज्यादा क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, देखो ये क्या होता है एफरेंट आर्ट्रियोल क्या होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड इनिशियली द GFR इंक्रीज, जब क्या होता है जब एफरेंट आर्ट्रियोल देखो जब ब्लड इधर से देखो ये क्या हो गया ये हो गया ग्लोमेरुलर। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा एफरेंट आर्ट्रियोलाई, अगर ये पतली है ये क्या चौड़ी, इधर जितना ज्यादा प्रेशर यहाँ पर क्या उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि इधर से पानी निकलने के लिए क्या है समस्या, तो प्रेशर उतना ज्यादा लगेगा। तो इनिशियली क्या होता है इनिशियली क्या होता है GFR इंक्रीज करता है, लेटर सबस्टेंस आर फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड फर्दर फिल्ट्रेशन डज नॉट अकर। ठीक है ना, एक बार फिल्टर हो गया तो दोबारा नहीं होता। ठीक है ना, तीसरा क्या कर रहा है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, एक है फैक्टर इफेक्टिंग GFR। ठीक है ना, सिंपैथेटिक क्या एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कहते हैं सप्लाई सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है ना, जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है और इफरेंट आर्ट्रियोल होती है उसको कौन सप्लाई करता है उसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व। अब ये सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगी स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक नर्व क्या काजेज क्या कहते हैं सीवियर कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या करती है सीवियर कंस्ट्रक्शन ब्लड वेसल को क्या करती है कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है। ठीक है ना, कि उसके नर्व को ब्लड वेसल रिलीजिंग क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर द नॉरएड्रेनालिन। ठीक है ना, यही तो इसका क्या होता है मेन फंक्शन होता है। कह रहा है इफेक्ट क्या होता है एफरेंट आर्ट्रियोल मोर देन
अफरेंट आर्टियोल, ठीक है, जिससे क्या होगा इनिशियली इनिशियली क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, लेटर क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ये जो काम करवाती है, पहले यूरिन ज्यादा बनेगा, फिर क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 10वां कह रहा है, देख लो लास्ट वाला होगा, कह रहा है जीएफआर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपिलरी मेम्ब्रेन के। जितना ज्यादा देखो ये कैपिलरी मेम्ब्रेन जितना ज्यादा होगी, जितना देखो हमने क्या कहा था कि ये जीएफआर है, ठीक है ना। देखो ये क्या होगा बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है ना, बोमेन कैप्सूल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, ये आर्टियोल जितना ज्यादा होगी, ठीक है ना, जितना ज्यादा क्या होगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होगी, उतना ज्यादा क्या होगा ब्लड फिल्टर होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा क्या होगा नेटवर्क होगी नर्व को, उतना सभी जगह जाकर क्या हो जाएगा ब्लड फिल्टर हो जाएगा, यूरिन बनेगी, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी, ठीक है ना, ये भी क्या होता है डायरेक्टली पर्सन। देखो ये जो ब्लड वेसल्स होती है, ये सारी चीजों को क्या करती है बाहर जाने देती है, ये क्या होता है परमेबिलिटी, किसको अंदर जाना किसको बाहर जाना, ठीक है ना। दूसरा देखो हम चलते हैं यूरिन फॉर्मेशन को दूसरे वाले पार्ट पे,